नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th का 5 फरवरी को हुए मैथ का आंसर की। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्न के आंसर की देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो बच्चों एमसीक्यू में हम लोग डायरेक्ट सही ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें हमें सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोल्व कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न तुम्हें पूछा गया था, द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड पे तुम्हें पूछा है, इफ आर रिलेशन सच दैट एफ एक्स बराबर 6x-5 देन एफ इनवर्स एक्स बराबर। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल तुम्हें पूछा गया है, इफ वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स देन। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न थर्ड पे। तो प्रश्न थर्ड पे तुम्हें पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। तो सवाल नंबर 5 पे तुम्हें पूछा गया है, इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई और उसके नीचे दिया हुआ है y प्लस जेड और उसके नीचे दिया हुआ है z प्लस एक्स बराबर 1 0 -1 देन x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 6 पे। तो सवाल नंबर 6 में तुम्हें दिया गया है, इफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 4 1 3 देन ए स्क्वायर बराबर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 7 पे। तो सवाल नंबर 7 पे इस प्रकार से मैट्रिक्स दिया गया है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एक्स बराबर। तो यहाँ पे बच्चों एक्स बराबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 8 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है एक्स बराबर डिटर्मिनेंट एक्स 3 8 एक्स बराबर 6 2 8 2 देन एक्स बराबर। तो यहाँ से बच्चों एक्स बराबर कितना निकल के आएगा, एक्स बराबर निकल के आएगा तुम्हारा √+-24। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। तो सवाल नंबर 9 पे तुम्हें पूछा गया है, डिटर्मिनेंट दिया है cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ए यानी कि 1/2। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 10 पे, जहाँ पे dy/dx cos 3x दिया है। तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा बच्चों कितना, इसका मान निकल के आएगा -3 sin 3x, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 10 का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 11 पे, जहाँ पे तुम्हें d/dx टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर। तो इसका बराबर मान कितना हो जाएगा, इसका बराबर मान हो जाएगा बच्चों 2x/x प्लस एक्स का पावर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 11 का। अब चलते हैं प्रश्न 12 पे। तो प्रश्न 12 में तुम्हें पूछा है, d1/dx e का पावर sin x बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है d1/dx डिफ्रेंशिएट log sec x। तो इसका मान कितना हो जाएगा, log sec x का मान होगा बच्चों कितना, 10x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 13 का। अब चलते हैं प्रश्न 14 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ई का पावर टेन इनवर्स एक्स बराबर। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। तो सवाल नंबर 15 पे तुम्हें पूछा है d/dx ए का पावर एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ए का पावर एक्स बराबर क्या हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा बच्चों इसका आंसर कितना, बराबर हो जाएगा ए का पावर एक्स लोग ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 15 का। अब चलते हैं प्रश्न 16 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, इफ एक्स बराबर ए कोस थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा फाइंड dy/dx। तो dy/dx करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से बच्चों इसका आंसर निकल के कितना आएगा, यहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा -cot थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इंटीग्रेट साइन 2x प्लस 3 dx। तो इसका मान कितना निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा बच्चों, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा कितना, इसका मान निकल के आएगा -cos 2x प्लस 3/2 जोड़ सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 18 पे।
जहाँ पे तुम्हें पूछा है इंटीग्रेट टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा? तो इसका मान निकल के आएगा बच्चों कितना? 10x माइनस एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 18 का। अब चलते हैं प्रश्न 19 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है इंटीग्रेट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से इसका मान निकल के कितना आएगा बच्चों? इसका मान निकल के आएगा 1/4 टेन इनवर्स x/4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 19 का। अब चलते हैं प्रश्न 20 पे। प्रश्न 20 पे तुम्हें पूछा गया है इंटीग्रेट 0 से लेके π/2 अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x dx बराबर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा कितना? इसका मान निकल के आएगा तुम्हारा, इसका मान निकल के आता है बच्चों कुछ और। तो यहाँ पे उत्तर होता है नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 21 पे, जहाँ पे तुम्हें इंटीग्रेट 1 से लेके ई तक log x का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से इसका रिजल्ट निकल के आता है 1/3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 21 का। अब चलते हैं प्रश्न 22 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इंटीग्रेट ई का पावर एक्स log sec x प्लस 10x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों कौन सा? इसका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी ई का पावर एक्स log sec x जोड़ सी। तो इस तरह से 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 23 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डबल डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज। तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 24 पे। सवाल नंबर 24 पे तुम्हें पूछा है इफ वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप देन ए यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा बच्चों कौन सा ऑप्शन? यूनिट वेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 25 पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ दूसरा वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू इच अदर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस। अब चलते हैं सवाल नंबर 26 पे। तो सवाल नंबर 26 पे तुम्हें पूछा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बराबर दिया हुआ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन वेक्टर बी बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सोल्व करने से हमें प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10/√6। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 27 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप क्रॉस i कैप प्लस 2j कैप। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर थ्योरम के द्वारा। तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि k कैप। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 28 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इफ़ द लाइन मेक अल्फा बीटा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सेस विथ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा? तो यहाँ से इसका आंसर निकल के आएगा बच्चों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, सवाल नंबर 29 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है इफ़ पी ए बराबर 0.8 पी बी बराबर 0.5 एंड पी ए अपॉन ए दिया हुआ है 0.4, देन पी यूनियन इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो यहाँ से बच्चों इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, 0.32। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 30 पे। तो सवाल नंबर 30 पे तुम्हें पूछा गया है अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 -1 3 हैज़ अ डायरेक्शन रेशियो 3 -1 2 देन इट्स इक्वेशन इज। तो इसका इक्वेशन क्या बन के आएगा? इसका इक्वेशन बन के आएगा x-2/3 बराबर y+1 y+1/-1 बराबर z-3/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो बच्चों नेक्स्ट सवाल जो कि है तुम्हारा सेक्शन ए, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न है। तो इनमें से तुम्हें किसी 6 को बनाना था। तो आइए बच्चों इसका उत्तर दिखा देता हूँ तुम्हें, डायरेक्ट उत्तर देख लो। तो यहाँ से बच्चों देख सकते हो इसका उत्तर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 46, 47, इस तरह से तुम्हें सारे प्रश्न को सोल्व करना है बच्चों, या फिर किया होगा। तो अगर इस तरह से सोल्व किया है तो तुम्हें फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा, 100 आउट ऑफ 100। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।